नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम हिंदी साहित्य में आदिकाल के भाग 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने आदिकाल के भाग 1, 2 और भाग 3 की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आदिकाल भाग 4 प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्नोत्तरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी के अभ्यास के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे वीडियो में दिए गए हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। आदिकाल प्रश्नोत्तरी भाग 4। पहला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध किस मत से है? बौद्ध मत से, नाथ मत से, जैन मत से या शैव मत से? इसका उत्तर है अ, बौद्ध मत से। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध मत की महायान शाखा के किस साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश हो जाने से वज्रयान का उदय हुआ? मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा या तांत्रिक साधना? उत्तर है द, तांत्रिक साधना। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध मत के 5 मकार के नाम हैं। मध्य, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ब, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। चौथे नंबर का प्रश्न है, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना जाता है? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धावस्था या अपूर्ण अवस्था? इसका उत्तर होगा स, सिद्धावस्था। पांचवें नंबर का प्रश्न है, चर्यापाद का संबंध किस मत से है? सिद्ध मत से, नाथ मत से, रासो साहित्य से या जैन मत से? इसका उत्तर है अ, सिद्ध मत। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में या लौकिक साहित्य में? इसका उत्तर स, रासो साहित्य में। गुह्य समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान से, वज्रयान से, हीनयान से या महायान से? इसका उत्तर है ब, वज्रयान से। आठवें नंबर का प्रश्न है, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या उपयुक्त सभी? इसका उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी। 9 नंबर का प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा? इसका उत्तर होगा अ, संध्या भाषा। इसे संध्या भाषा भी कहते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य दोहों व चर्यापदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं और सिद्ध साहित्य में सह साधना का प्राधान्य है। इसका उत्तर होगा ब, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। इसका उत्तर यहाँ पिंगल नहीं डिंगल होगा, ये असत्य है। 11 नंबर का प्रश्न है, संध्या भाषा का अर्थ है अंतस साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा या तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा? इसका उत्तर होगा अ, अंतस साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। 12 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन काव्य धारा में कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य? इसका उत्तर होगा स, सिख साहित्य। 13 नंबर का प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सबरप्पा, डोम्भिपा, सरहप्पा या लुइपा? इसका उत्तर होगा स, सरहप्पा। 14 नंबर का प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को, पुष्य या पुंड को, स्वयंभू को या देवसेन को? इसका उत्तर होगा अ, सरहप्पा को। 15 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि
कौन है? देवसेन, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत? इसका उत्तर होगा ब सरहप्पा। 16 नंबर का प्रश्न है, शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रचना किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या रामचंद्र शुक्ल ने? इसका उत्तर होगा स गणपति चंद्र गुप्त ने। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना या तंत्र सिद्धि? इसका उत्तर है ब नारी का निषेध। 18 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटीनाथ? इसका उत्तर होगा स मत्स्येंद्रनाथ। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय का, वैराग्य पंथ का, कौल मत का या उपर्युक्त सभी का? इसका उत्तर होगा द उपयुक्त सभी का। 20वां नंबर का प्रश्न है, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, अ और ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा अ और ब दोनों। गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध, ये दोनों इसका उत्तर है। 21 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु विनोद ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका उत्तर होगा ब मिश्र बंधु ने। 22 नंबर का प्रश्न है, बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, कवि रैदास या गोरखनाथ? इसका उत्तर होगा द गोरखनाथ। 23 नंबर का प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक का नाम है? मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा, गोरखनाथ या शालिभद्र सूरी? इसका उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। 24 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। रहस्य भावना की प्रमुखता थी। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व था। इसका उत्तर होगा द मूर्ति पूजा का विशेष महत्व था। 25 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्यधारा का, संत काव्यधारा का, रामकृष्ण काव्यधारा का या रीति काव्यधारा का? इसका उत्तर है ब संत काव्यधारा का। 26 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका उत्तर होगा स आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 27 नंबर का प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संबंध वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, लोक साहित्य से? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सिद्ध साहित्य से। 28 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने, नयनंदी तथा देवसेन ने, हरिभद्र सूरी तथा राम सिंह ने या अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त ने? इसका उत्तर होगा द अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त ने। 29 नंबर का प्रश्न है, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफट्टा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित हैं? अवघड़ पंथ से, सूफी पंथ से, नाथ पंथ से या सहजिया पंथ से? इसका उत्तर है स नाथ पंथ से। वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय की, गोरखपंथी संप्रदाय की, जैन संप्रदाय की या सिद्ध संप्रदाय की? इसका उत्तर है गोरखपंथी संप्रदाय। 31 नंबर का प्रश्न है, श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ मत पंथ से, जैन मत से, सिद्ध संप्रदाय से? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ब जैन मत से। 32 नंबर का प्रश्न है, इनमें से सरहप्पा सिद्ध कवि की रचना कौन सी है? दोहा कोश, प्राण संकली, चर्यापद
इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा अ, दोहा कोश। 33 नंबर का प्रश्न है, गोरखबानी का संपादन इनमें से किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने? इसका उत्तर होगा द पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। 34 नंबर का प्रश्न है, चर्यापद के रचनाकार का नाम क्या था? सरहप्पा, सबरप्पा, मुनि जिन विजय या लुईपा? इसका उत्तर है ब सबरप्पा। 35 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या पैसाची? इसका उत्तर होगा अ अर्धमागधी। 36 नंबर का प्रश्न है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार का नाम क्या है? धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, श्री आसगु या शालीभद्र सूरी? इसका उत्तर होगा ब विजय सेन सूरी। 37 नंबर का प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार का नाम है? मुनि जिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या कबीर? इसका उत्तर होगा स जिनदत्त सूरी। 38 नंबर का प्रश्न है, जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु, सरसे कहिय उवेश? यह किस कवि की पंक्ति है? स्वयंभू की, गोरखनाथ की, सरहप्पा की या कबीर की? इसका उत्तर होगा स सरहप्पा की पंक्ति है। 39 नंबर का प्रश्न है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इस कथन के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 40 नंबर का प्रश्न है, का तरुवर पंच निडाल, चंचल चिए पैठो काल? यह किसकी पंक्ति है? सरहप्पा की, देवसेन की, लुईपा की या पुष्पदंत की? यह लुईपा की पंक्ति है। 41 नंबर का प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। इस उदाहरण के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन? इसका उत्तर होगा ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। 42 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा स बच्चन सिंह। 43 नंबर का प्रश्न है, तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋणचंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा? यह किसकी पंक्ति है? सरहप्पा की, कबीर की, स्वयंभू की या गोरखनाथ की? उत्तर होगा गोरखनाथ। 44 नंबर का प्रश्न है, लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य? इसका उत्तर होगा ब सिद्ध साहित्य। 45 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में? इसका उत्तर होगा अ पूर्वी क्षेत्र में लिखा गया। 46 नंबर का प्रश्न है, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में? इसका उत्तर होगा ब पश्चिमी क्षेत्र में। 47 नंबर का प्रश्न है, लुईपा के गुरु का नाम क्या था? सबरप्पा, सरहप्पा, गोरखनाथ या मच्छंदरनाथ? अ सबरप्पा। आचार 48 नंबर का प्रश्न है, आचार, रास, फाग, चरित शैलियाँ किस साहित्य में मिलती है? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? इसका उत्तर होगा जैन साहित्य। 49 नंबर का प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में की गई है? नाथ पंथ में, जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में
या किसी में नहीं? इसका उत्तर होगा अ, नाथ पंथ में। 50 नंबर का प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? इसका उत्तर होगा अ, जैन साहित्य में। 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्रश्न थे उन सब के उत्तर हमने इसमें डाल दिए हैं। आप सब इसे देखकर पढ़ें और समझें। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।